हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग फॉर बिगिनर्स बाय न्यूटन स्कूल। तो हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट की सीरीज चल रही है आजकल वीडियोस की, जिसमें मैंने आपको बेसिक पहली वीडियो में बताया था कैसे इफ और एल्स काम करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होती है पैरेंथेसिस के अंदर तो नीचे वाला कोड स्निपेट एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज एल्स का होता है। उसके बाद और कुछ थोड़े से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बताए थे, कैसे एंड, बूलियन एंड और बूलियन नॉट हम यूज़ कर सकते हैं इफ एल्स में। क्या सिर्फ इफ अकेला एग्जीक्यूट हो सकता है विदाउट एक्स के, ये समझाया था। जी हाँ, हो सकता है। तो बहुत स्लोली मैंने आपको 2 वीडियो समझाए हैं। इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, नेस्टेड इफ एल्स पढ़ेंगे कि इफ के अंदर भी अगर कंडीशन लग जाती है। हाँ, फॉर एग्जांपल अभी वर्बली दे रहा हूँ कि इंडियन है, अच्छा इंडियन में भी इफ नॉर्थ इंडियन है तो ये खाना ऑर्डर करो, साउथ इंडियन है तो वो, उसमें भी इफ नॉर्थ इंडियन, और उसमें भी फिर इफ अगर हरियाणा का है तो थोड़ा मतलब इस तरह का कुजीन, और अगर मान लो यूपी का है तो कुछ इस तरीके का। फिर उसमें तो जितने चाहे हम और इफ लगा सकते हैं, और स्पेसिफिक करने के लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड है तो बहुत सारे इफ लगा सकते हैं हम। तो वो मैं कोड में करके दिखाऊंगा, और कैसे एक से ज़्यादा कंडीशन, अभी तो हमने 2 ही करी हैं, एक इफ़ या तो ये या फिर एल्स, बट कई बार ऐसा होता है 2 से ज़्यादा होती हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर बच्चे हैं, शॉपिंग मॉल का एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 to 5 ईयर्स के लिए इस सेक्शन में, 5 to 7 के लिए इसमें एल्स इफ वो, 8 to 10 के लिए इधर, 10 to 12 इधर, 16 to 18 इधर। तो कई सारे होगा, तो इसमें 2 से तो काम नहीं बनेगा, हर किसी का एक स्पेसिफिक रेंज है। बट एल्स इफ एल्स में क्या होता है, एक स्पेसिफिक रेंज है, एक एंड और बाकी एल्स। तो इफ एल्स इफ होता है कीवर्ड जो हम कितने भी यूज़ कर सकते हैं, और फाइनली एल्स, और शुरुआत में इफ़। तो इसमें हम जितनी चाहें उतनी कंडीशन डाल सकते हैं। आइए मैं कोड पे करके दिखाता हूँ। अभी शायद बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा, बहुत आसान है, मजाक है बिल्कुल। आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हम न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे जंप कर चुके हैं। 0 फीस स्टिल प्लेसमेंट, ये आपको दिख रहा होगा। मैं मैग्नीफाइंग वाला कर्सर यूज़ कर रहा हूँ। आप थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कैसा है, मतलब ये एक्सपीरियंस सही है। नॉर्मल अपने कर्सर पे आ जाऊँ मैं, सब कुछ बड़ा दिख रहा होगा जहाँ पे अपना मैं कर्सर ले जा रहा हूँ। तो साइन अप कर दीजिएगा, नहीं कराए तो बहुत अच्छा स्मूथ हमारा वो है जावा का कंपाइलर, हर लैंग्वेज का है। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि हमारा लैपटॉप पुराना है, रैम उसकी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें उस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आपका एकदम पुराना लैपटॉप हो, i3 4 GB रैम भी है, तो बहुत आराम से मक्खन आपकी जावा प्रोग्रामिंग इसमें चल जाएगी। कोई JDK पाथ सेटिंग इन IDE का झंझट नहीं है। मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन के बाद कुछ इस तरह का पेज गाइड आप लोग को दिखेगा। इसमें आप जाएंगे एल्गोरिथम प्लेग्राउंड में, मैं एक नई फाइल क्रिएट करूँगा। टाइटल हमारा सेम ही रहेगा, कोर जावा फॉर बिगिनर्स, और डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट पार्ट 3, कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा पार्ट 3, एंड फाइनली क्रिएट। एडिटर खुल चुका है गाइस हमारा। सबसे पहला काम होता है इसमें जावा सेलेक्ट करना, वरना क्या होता है पता है ना। और आइए बेसिक कोड स्निपेट लिखते हैं, जो हर जावा प्रोग्राम में ज़रूरी होता है। पब्लिक क्लास मेन एंड योर सिस्टम हेलो वर्ल्ड। आप लोग कई बार सोचते होंगे सर ये क्या आप हर बार हेलो वर्ल्ड। मैं इसलिए चलाता हूँ कि मैं हर वीडियो में ये चाहता हूँ कि कोई बच्चा ये ना सोचे कि आगे चले गए। जो पहला प्रोग्राम था हमारा ज़मीनी हकीकत, ज़मीनी स्तर पे एकदम ग्राउंड लेवल पे, उससे ही रखना चाहता हूँ, ताकि जो मान लीजिए आप लोग को शायद थोड़ा बोरिंग लग रहा हो, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो के लिए बहुत मुश्किल हो या कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, तो उनके दिल से डर निकालने के लिए कि हाँ भाई हेलो वर्ल्ड एक बार चला के देख लिया, अब यही जो कोड है इसी में एडिटिंग करके आगे अपना बाकी कोड लिखेंगे, ताकि उनके दिल से डर निकल जाए। मुश्किल से 30-40 सेकेंड लगते हैं। आप चाहें जिनका थोड़ा एडवांस लेवल हो गया वो 30-40 सेकेंड डबल टैप करके, या फिर लैपटॉप में है तो उसका क्या शॉर्टकट होता है अभी याद नहीं आ रहा, 10 सेकेंड प्लस कर सकते हैं आप, राइट एरो से हो जाता है शायद। तो इसमें ऐसी कोई ज़्यादा फिक्र की बात नहीं है। रन करा के देखता हूँ मैं, और ये हमारा प्रोग्राम जो है वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया है। अब मैं आपको मल्टीपल इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स बताता हूँ कैसे होता है। जैसे मान लीजिए क्लासेस का ले लेते हैं, बैकग्राउंड वाली क्लासेस जो होती हैं कि अगर इतनी इनकम है तो हायर क्लास, अगर इससे इसके बीच में है तो हायर मिडिल,
अगर ये है तो मिडिल क्लास, ये है तो लोअर मिडिल, और फिर लोअर। 5 कंडीशंस ले लेते हैं। तो इफ़ डेली इनकम नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, लॉन्ग डेली इनकम नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। और इसको यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, sc डॉट नेक्स्ट लॉन्ग, ठीक है। एंड अपना वो सब इंपोर्ट वगैरह करा लेते हैं। स्कैनर sc इक्वल न्यू स्कैनर system dot in and your import java dot util dot scanner। तो ये हमने यूज़र से ले लिया। यहाँ पे कर लेते हैं प्लीज़ एंटर इनकम, डेली इनकम of the family। ये तो अब कंडीशनल स्टेटमेंट का गेम शुरू कर देते हैं। इफ़ सो गाइस, मैंने आपका टाइम बचाने के लिए पहले से ही सारे कंडीशंस लिख दिए हैं, उनका प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया है। आपको जल्दी से समझा देता हूँ। इफ़ कंडीशन अभी नहीं लिखी है अंदर, एक तरीके से पूरा स्केलेटन लिख दिया, बस कंडीशन डालनी है। इफ़ पैरेंथेसिस, इसमें कंडीशन हम लिखेंगे। अगर कुछ एक पर्टिकुलर कंडीशन है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फैमिली बिलोंग्स टू हाई क्लास। एल्स इफ यहाँ कोई कंडीशन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फैमिली बिलोंग्स टू हायर मिडिल क्लास। फिर एल्स इफ कोई कंडीशन, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फैमिली बिलोंग्स टू मिडिल क्लास। एक और एल्स इफ, यहाँ पे कोई कंडीशन होगी, अगर वो ट्रू होगी तो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फैमिली बिलोंग्स टू लोअर मिडिल क्लास। और फाइनली अगर ये 4 कंडीशन में से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, डेली इनकम सबसे कम होगी इन चारों के हिसाब से, तो एल्स वाला ब्लॉक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फैमिली बिलोंग्स टू लो क्लास। तो ये 5 है हमारी। आइए अब कंडीशंस डालते हैं और कोड चलाने की कोशिश करते हैं। इफ़ मान लीजिए जो हमारी डेली इनकम है, मैं बस DI लिखूँगा, पहला कैपिटल वर्ड, पहला वर्ड और कैपिटल वर्ड तो आ जाता है, मैंने आपको पहले सिखाया था। या हम मान लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख रुपए मान लेते हैं एटलीस्ट। हालांकि हायर क्लास तो ऑब्वियसली से बहुत ज़्यादा एक दिन में कमाते हैं, बट बेस लेके चलते हैं। एटलीस्ट हम मान लेते हैं अगर कि कोई बंदा रोज़ 1 लाख रुपए कमा रहा है तो वो हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। हमारे शहर, छोटे शहरों में एटलीस्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, बेंगलुरु, मैं यूपी के एक बहुत छोटे से शहर से हूँ, उस हिसाब से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हाई क्लास से बिलोंग करता है। एल्स इफ, अगर जो आपकी डेली इनकम है, मान लीजिए कितना माने, हायर मिडिल क्लास वाले कितना कमा लेते होंगे, 50,000 मान लेते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000। और एल्स इफ आपका मिडिल क्लास वाले जो हैं ये कमा लेते होंगे 5,000 रोज़, 1.5 लाख रुपए हो गया फिर भी। ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000 एंड एल्स इफ DI, ये कौन से वाले ब्लॉक के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए 1,000 रुपये मान ले, 2,000 रुपये मान लेते हैं। और फाइनली अगर इससे भी कम होगा तो हमारा लो क्लास है। तो ये सारी कंडीशंस मैंने डाल दी हैं। आइए रन करा के देखते हैं प्रोग्राम को। ये देखिए, प्लीज़ एंटर डेली इनकम ऑफ द फैमिली, यहाँ पे डालते हैं। मैं 2 लाख रुपए डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5, रन। ये देखिए, फैमिली बिलोंग्स टू हाई क्लास आ गया। अगर मैं यहाँ पे 90,000 डालूँ, 1 2 3, फैमिली बिलोंग्स टू हायर मिडिल क्लास। देखिए यहाँ से, क्योंकि 50,000 और फैमिली बिलोंग्स टू हायर मिडिल क्लास, बिकॉज 50,000 और उससे ज़्यादा की रेंज रखी है, और फिर 1 लाख और उससे ऊपर जितना भी जाएगा वो हाई क्लास रहेगा। तो ना चाहते हुए भी एक रेंज सेट कर दिया हमने हायर मिडिल क्लास के लिए, 50,000 से 9,99,000। इसके बीच हम कोई भी नंबर अपने प्रोग्राम में डालेंगे तो वो हमें हायर मिडिल क्लास का बताएगा।
अगर हम 50,000 से 1 रुपया भी कम डालते हैं, देखिए अगर मैं 1 लाख से 1 रुपये भी कम डालूंगा तब भी वो 1 2 3 4 5 99,000 9999 डालूंगा तो भी वो हाई क्लास से 1 रुपये कम है, तो वो हायर मिडिल ही दिखाएगा मुझे। देखिए दिख रहा होगा आपको मैग्नीफाई होके, हायर मिडिल क्लास। बट अगर मैं 50,000 से 1 रुपये कम डालूँ, लाइक 49,999, तो ऐसे में अब क्या आएगा मिडिल क्लास। समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट, सारे रन करा लेते हैं। मिडिल क्लास का हो गया 1,000 रुपये पे, अगर 1,000 रुपये से 50,000 के 5,000 के बीच कोई भी वैल्यू डालेंगे, मान लीजिए मैंने 1,500 डाल दिया यहाँ पे फिर हमें लोअर मिडिल क्लास दिखाएगा, लोअर मिडिल क्लास। और अगर 1,500 मैं एकदम ही 2 रुपये डाल दूँ मान लीजिए यहाँ पे, हालांकि मैंने क्या बेस लिमिट एल सा 1,000 रुपये से नीचे अब जितना भी होगा 0 से लेके 999 तक वो आपका लोअर क्लास में आ जाएगा, फैमिली बिलोंग्स टू लो क्लास। तो ये मल्टीपल स्टेटमेंट कैसे इफ एल्स के यूज़ करते हैं समझ आ गए, बढ़िया से आ गए समझ। अब नेस्टिंग क्या होती है कि जैसे मान लीजिए डेली इनकम जो है वो 1,00,000 रुपये से ऊपर है, इसमें भी मैं एक इफ़ कंडीशन लगा दूं इसके अंदर, मतलब ये तो है ही इफ एल्स, इसमें भी अगर मैं एक इफ़ लिख दूँ, इफ़ डेली इनकम इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल टू मान लो 10,00,000 रुपये, 1 2 3 4 5 6, अगर ये है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आप कर दो भाई एक्सट्रीमली एलीट क्लास। अगर रोज़ 10,00,000 रुपये कमा रहे हैं तो यहाँ पे कर दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फैमिली बिलोंग्स टू एक्सट्रीमली एलीट क्लास कर देता हूँ, हाई एलीट क्लास। ये आ गया इफ़ का, पैरेंथेसिस सही से बंद कर देता हूँ ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो कोई कोड रन कराते हुए। एल्स आपका सिंपल फैमिली बिलोंग्स टू हाई क्लास, ठीक है। सेम कोड वही है, बस पहले बार अब और सब में कर सकते हैं हम, एल्स इफ में भी कर सकते हैं। 5,000 या उससे ज़्यादा बढ़ा रहा है तो उसमें भी एक इफ एल्स लगा दिया, जो उसके अंदर इफ लगाया है, जैसे इफ के अंदर इफ 10,00,000 रुपए से ज़्यादा है उसमें भी एक इफ लगा सकता हूँ मैं कि उसमें भी अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो फिर पॉलिटिशियन या एकदम नेशनल लेवल का बिजनेसमैन है, अगर 1 करोड़ रुपए रोज़ कमा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे जितने आपकी मर्जी हो, जैसे एग्जाम्पल दें कि इफ़ अ ह्यूमन बीइंग में भी क्या होना चाहिए, मान लीजिए इंडियन होना चाहिए, ठीक है। इंडियन में भी क्या होना चाहिए, यूपी वाला होना चाहिए, ठीक है। तीसरा नेस्टेड इफ हो गया, इफ यूपी वाले में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमारे वेस्ट यूपी का होना चाहिए, वेस्ट यूपी में भी मुरादाबाद ज़िले का होना चाहिए, मुरादाबाद ज़िले में भी सिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी का होना चाहिए, सिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी साउथ रीजन का होना चाहिए, साउथ रीजन में इस एरिया का होना चाहिए, इस कॉलोनी का होना चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए, इतनी एज होनी चाहिए, इतनी। तो जितने चाहे आप इफ वो फिल्टर लगा सकते हैं, इसको कहते हैं नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स। एल्स इफ में भी यही होगा, जितनी भी ये कंडीशन है एल्स इफ की, इनके अंदर आप जितने चाहें इफ लगा सकते हैं, एल्स लगा सकते हैं। तो वो बहुत आसान है, मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, अभी मैंने एक कर दिया है। तो आइए जो मैंने करा है उसके हिसाब से समझाता हूँ। क्या डाला था मैंने, 1 2 3 4 5 10,00,000, तो 10,00,000 अब मैं डालूंगा तो वो हमको एलीट क्लास दिखाएगा। पहले ही दे देता हूँ इनपुट, 10,00,000 जैसे मान लीजिए डाल दिया, 1 2 3 4 5 6, और ये कुछ आउटपुट नहीं आया, एरर है क्या। इफ़ DI सिंबल वेरिएबल कैन फाइंड द सिंबल, अच्छा DI मैंने एंटर नहीं मारा होगा, शायद सिर्फ DI लिख दिया था। कहाँ गया ये, डेली इनकम कर देते हैं इसे, DI एंटर। हाँ अब चलेगा, वो 10,00,000 मैंने डाल रखा है। तो अब देखिएगा ये हमको एलीट क्लास आउटपुट देगा। ये देखिए हट गया एरर हमारा, प्लीज़ एंटर डेली वैल्यू, डेली इनकम ऑफ द फैमिली, वो ऊपर 10,00,000 डाल दी थी मैंने, और फैमिली बिलोंग्स टू एक्सट्रीमली एलीट क्लास। अगर 10,00,000 रुपये रोज़ मतलब 3 करोड़ रुपए महीना एक आदमी कमा रहा है तो उसको एलीट क्लास हम कह सकते हैं।
तो ये था नेस्टिंग लूप का, समझ आ गया होगा आपको। आगे और क्वेश्चंस बहुत सारे दूंगा मैं। नेस्टिंग लूप हो गया हमारा, मल्टीपल इफ एल्स हो गया, इफ एल्स यहाँ हो गया आपका ऑफिशियली ख़त्म। वैसे क्वेश्चंस तो बहुत हो गए बट ऑफिशियली जितने टॉपिक्स थे वो सब हो गए। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं हम स्विच स्टेटमेंट, उसके बाद लूप्स, और उसके बाद करेंगे वी विल गोना डू प्लेथरा ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लूप्स एंड कंडीशनल। अभी 2:15 बज रहे हैं रात के, मुझे ऑफिस भी ज्वाइन करना है सुबह, तो आज के लिए इतना ही करते हैं बस। और मिलते हैं जल्दी कल एक नई वीडियो के साथ स्विच स्टेटमेंट की। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।